नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आपको प्रावधिक कला के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। प्रावधिक कला में जो भी टीजीटी, पीजीटी, हायर या किसी भी एग्जाम में कला से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन पे हम बातें कर रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और अब हमारा मध्यकालीन चित्रकला पे आ गए हैं, तो आरंभिक मध्यकालीन चित्रकला जो है उस पर बात करते हैं, है ना। इससे पहले गुफाकालीन चित्रकला हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इन पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। पूर्व मध्यकालिक स्तर जो है वहां पे कला से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, जरा इन पे भी गौर कर लीजिए और इस पोर्शन को भी तैयार कर लीजिए। देखिए, यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, सही कला अनुक्रम का चयन करें। तो इसमें हमारे महावीर जैन जो थे, जैन धर्म के जो ऋषि हैं 24 तीर्थकर, उनके नाम दे रखे हैं और इनको क्रम से मिलाना है। सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ। तो पार्श्वनाथ और महावीर, ये तो एकदम सही है। सबसे लास्ट में महावीर हुए, उनसे पहले 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तो ये महावीर लास्ट में नहीं है और यहाँ अजीतनाथ, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, अगर आपको पहला नाम भी याद है, ऋषभनाथ, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे, तो ऋषभनाथ याद है, तो ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा, सही आंसर होगा ए। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। चित्रकला से डायरेक्ट रिलेटेड है। पीजीटी 2016 में पूछा गया है। विनय पिटक, सुत पिटक, ये पिटक होना चाहिए, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। ये तीनों जो हैं ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें चित्र जो सबसे ज्यादा संग्रहित किए गए हैं वो किसके किए गए हैं, विनय पिटक के। भारत में जो चित्रकारी की गई है उसमें सबसे ज्यादा चित्र बने किसके हैं, जातक कथाओं और विनय पिटक के। शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन बौद्ध मूल ग्रंथ विनय पिटक में वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म की 3 मूल ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में चित्रण महायान शाखा में चित्रण किया गया है। महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा परमिता ग्रंथ का चित्रण किया गया है। ये प्रज्ञा परमिता में 8000 श्लोक है। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ और भी हैं, जैसे प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा, ग्रंथ व्यू आदि। तो इसमें ये पिताका की जगह क्या होना चाहिए, पीटक होना चाहिए। तो याद रखिए विनय पिटक के ही सबसे अधिक चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया। तो इसमें पहले ऑप्शन देख लीजिए आप। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी, यशोधर पंडित, शशिकला, ये लोग और विल्हड़ भी है। तो चौर पंचाशिका जो है वो आपका लिखा गया है किसके द्वारा, विल्हड़ के द्वारा लिखी गई रचना है। चौर पंचाशिका के लेखक विल्हड़ हैं। कामसूत्र के लेखक मैंने जैसे बताया वात्स्यायन है। जयमंगला के लेखक यशोधर पंडित है। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और बृहद कथा के लेखक गुणाढ़ है। तो बृहद कथा बहुत बार पूछा गया है, पंचतंत्र कई बार पूछा गया है। तो जो पूछे गए हैं उनको व्याख्या में लिख भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। तो लघु चित्रकला भारत के कई हिस्सों में विकसित हुई थी, लेकिन सबसे पहले अगर विकसित हुई थी तो भारत का पूर्वी क्षेत्र था, बंगाल वाला क्षेत्र था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, है ना। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पाल जो थे, पाल शासक आपके कहाँ थे, बिहार से लेके उड़ीसा वाले हिस्से में और बंगाल वाले हिस्से में थे। पाल शासकों के समय ही सबसे पहले पोथी चित्रण चालू हुआ। हालांकि वो हिस्सा बहुत सारा भारत में है और अधिकतर हिस्सा कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी चला गया है। तो सही आंसर तो क्या होगा, पूर्वी भारत। भारतीय लघु चित्रकला का विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ। भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत बंगाल के पाल राजवंश ने कराई, और बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी।
भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल से 750 से 1500 ईस्वी के लगभग 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। भारत में लघु चित्रों का आरंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से चालू हुआ। पोथी चित्रों को 8वीं से 12वीं शताब्दी पाल पोथी चित्रों का समय है। पाल पोथी चित्र ताड़पत्र पर बने होते थे। पाल शैली के प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल थे। तो भारत में पूर्वी भारत, याद रखिए। वंश का नाम पाल वंश। मांडू किस राज्य में स्थित है? तो मांडू आप जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। टीजीटी 2016 में पूछा गया है। मांडू एक जनपद भी है मध्य प्रदेश का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर बात करें क्या रिलेटेड है, मांडू जैन चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। मध्य प्रदेश में स्थित भेड़ाघाट 64 योगिनी मंदिर के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर एवं मोरेना 64 योगिनी मंदिर के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर नचना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चित्रकला से रिलेटेड ये बातें हैं, कला से रिलेटेड है, इसलिए इनको जान लीजिए। लेकिन मांडू मध्य प्रदेश में है और चित्रकला से इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ये जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल था। टीजीटी 2016 में आया है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी या वातापी या बादामी। तो चालुक्य की राजधानी क्या थी? बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित है। चालुक्य शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ऐहोल में लाट खां मंदिर। ऐहोल का मंदिर भी है और ऐहोल में स्थित लाट खां का मंदिर तथा दुर्गा मंदिर। पापनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य शैली के और एग्जाम्पल है। बादामी आरंभिक चालुक्य शैली गुहा मंदिर के लिए विख्यात था। 6वीं शताब्दी में यहाँ पहाड़ियों को तराश कर स्तंभ युक्त 4 मंदिर बनाए गए हैं और इसमें लाट खां मंदिर एक मुसलमान संत के नाम पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी छत चपटी और नीची है, चौकोर गर्भगृह है। तो लाट खां का मंदिर, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुस्लिम नेम पर स्थित है। महावीर का जन्म चित्रित किया गया है। तो महावीर का जन्म चित्रित किया जाएगा तो किसमें किया जाएगा? ऐसे ग्रंथ में किया जाएगा जो जैन धर्म से रिलेटेड हो। तो चौर पंचाशिका अभी बात हुई है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। दिव्यदान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कल्पसूत्र किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। और प्रज्ञा पारमिता ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हुआ? कल्पसूत्र सही आंसर हुआ। तो महावीर का जन्म चित्रित किया गया है। 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म चित्रित किया गया है कल्पसूत्र ग्रंथ में, जिसे चित्र कल्पद्रुम नामक ग्रंथ में है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन चित्रकला में सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिक लाल ने चित्र कल्पमुद्रम नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जौनपुर से प्राप्त हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा, देखिएगा आप क्वेश्चन। कहां से मिला है? जौनपुर से। लिपि काल 1465 ईस्वी है। कल्पसूत्र की तीसरी प्राप्ति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। कालुकाचार्य कथा एक हस्तलिखित चित्र है। तो कालुकाचार्य अभी बात हुई है, किससे लिखित है? जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। कालकाचार्य कथा ग्रंथ जैन धर्म में चित्रित पुस्तक है। कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। सचित्र पुस्तक कालकाचार्य कथा में जैन धर्म के अनेक तीर्थकरों को चित्रित किया गया है। जैन धर्म के तीर्थकरों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। महावीर की आकृति में पीला रंग, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग और नेमिनाथ की आकृति में काला रंग, ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग किया गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रंग कि किसकी मूर्ति में कैसा रंग है। तो महावीर की आकृति में याद रखिए पीला और ऋषभनाथ में स्वर्णिम याद रखिए। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित है? तो पाल बौद्ध धर्म से रिलेटेड से, तो मेनली बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे, आसान सा है। पाल शैली के लघु चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। लघु चित्रों की शुरुआत पाल राजाओं द्वारा आरंभ की गई। पूर्वी भारत में लघु चित्र सर्वप्रथम भारत में चालू हुए और ये ताड़ पत्रों पे बनाए जाते थे, कागज पे नहीं।
भारत में पाल शासकों द्वारा लघु चित्र का आरंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से चालू हुआ। पाल पोथी चित्रों का समय 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। पाल शैली में पोथी चित्र एवं लघु चित्र ताड़ पत्र पे, ताड़ का जो पत्र होता है उस पे चित्रित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। तो कालकाचार्य कथा अभी बात हुई, जितने 24 तीर्थंकर हैं उनकी बात की गई है, तो इसका मतलब ये किससे है? जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे है? जैन लघु चित्र से रिलेटेड है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में जैन लघु चित्र का चित्रण किया गया है। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में किया गया है। कालकाचार्य में जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों को चित्रित किया गया है। जैन शैली में चित्रित पुस्तकें कुछ और हैं, उनके भी नाम देख लीजिए, एग्जाम में पूछता है। निशित चूर्णी, त्रिपृष्टि सलाका, पुरुष चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कथा सरिसागर, चौर पंचशिखा, गीत गोविंद इत्यादि, ये सब पुस्तकें जो है चित्रित है। अभ्रंश शैली में चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है। सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की है। किसने की है? आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान और बड़कयान। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। और पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, इस वजह से इसमें श्वेतांबर अपने आप गलत हो गए। उनकी आस्था का केंद्र श्वेतांबर नहीं था। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल राजाओं की आस्था बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में थी। पाल राजाओं के आश्रम में महायान देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार होते थे। पाल राजाओं का महायान, तंत्रयान, वज्रयान में आस्था थी। पाल शैली में चित्रित पोथियां साधनमाला, गंधव्यूह, करण देवगु, पंचशिखा महायान बौद्ध पोथियां हैं। पंचशिखा राजा जयपाल के 14वें राज्य आरोहण वर्ष में चित्रित की गई है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संरक्षित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। तो बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं सबसे अधिक किसमें प्राप्त होती हैं? महायान संप्रदाय में। हमने क्या बताया? महायान संप्रदाय एक बड़ा यान था जिसमें और धर्मों को शामिल किया गया, तो हिंदू धर्म की मूर्तियां बनने लगी थी, इसलिए महायान संप्रदाय में सबसे पहले बौद्ध धर्म की मूर्तियां बननी चालू। गौतम बुद्ध की मानवीय रूप में मूर्तियां सर्वप्रथम महायान संप्रदाय में प्राप्त होती हैं। गांधार कला में बौद्ध मूर्तियों के अस्तित्व में आने से पहले जातक कथाओं व बुद्ध के जीवन की घटनाओं को पत्थर पर उकेरा तो जाता था, लेकिन बुद्ध को मानव के रूप में मूर्ति न बनाकर उसकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी, जैसे कमल। गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्ति का निर्माण महायान संप्रदाय से संबंधित है। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी हैं। मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां आदर्शवादी हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मथुरा शैली में बौद्धिस्ट तो बुद्ध, नाग, यक्ष देवताओं की विशाल मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ये दोनों शैली कुषाण काल में भारत में फेमस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो भारतीय लघु चित्र शैली जो चालू हुई थी 8वीं शताब्दी से और करीब 19वीं शताब्दी तक चलती रही, बहुत लंबी चलती रही। तो 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक लघु चित्रकला चलती रही। तो भारतीय लघु चित्रकारी की परंपरा सर्वाधिक विकसित एवं फली फूली 9वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में। शुरुआत हो गई थी 8वीं शताब्दी में, लेकिन फली फूली 9वीं शताब्दी से। भारत में बंगाल के पाल शासकों ने लघु चित्रकारी की परंपरा को प्रारंभ किया। ताड़ के पत्तों पर, बाद में कागज पर लघु चित्रकारी की परंपरा प्रारंभ हुई। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिचर आर्ट का प्रारंभ मुगल शासकों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फारस से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलाया। अभी मुगल कालीन चित्रकला अलग से पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी।
निम्न में से सही चुनिए। तो क्रम चुनना है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं, सही को चुनना है। नहीं। जैन शैली के चित्र दक्षिण भारत से संबंधित है, एकदम नहीं, पश्चिम भारत से संबंधित है। पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये एकदम सही आंसर है। तो पाल शैली में चित्रित पोथियां बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म प्रज्ञा पारमिता पाल शैली में चित्रित प्रथम लघु चित्र है। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना नागार्जुन ने की थी। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण ताड़ पत्र पे किया गया है। पाल शैली में चित्रित ग्रंथ साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा आदि है। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिस्को ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है। बंगाल में पाल शैली के चित्रों के निर्माणकर्ता अशिक्षित और व्यवसायी थे। पाल शैली में ताड़पत्र बने चित्र लगभग 2 इंच लंबे, 2.5 इंच चौड़े हैं। गंधव्यूह ग्रंथ जिसकी प्रतिमाएं कुल्लू, श्वेतश्लाव, रोरिक इत्यादि के संग्रह में है, इसमें 126 चित्र हैं जो अजंता परंपरा से अनुरूप हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अभी इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि ये लघु चित्र किससे रिलेट करते हैं, तो ये भी अजंता चित्रकला से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में। यहाँ पे इन्होंने अपने शिष्य के यहाँ खा लिया था क्या, सूकर मांस, जिसके कारण इनको डायरिया, उल्टी दस्त होने लगा था, है ना, खून की आंतें पड़ने लगी थी और जिसके कारण इनकी मौत हो गई। हालांकि उम्र भी बहुत हो गई थी। प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना फिर भारत सरकार कर रही है, तो नालंदा आपका कहाँ है? बिहार में। विश्व प्रसिद्ध स्थल नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार प्रथम ने की थी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है। और चीनी यात्री हुएनसांग ने इसका विवरण स्पष्ट रूप से दिया है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारकनाथ कहाँ के थे? तो वो तिब्बत के थे। तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत थे। 17 से याद रखिए, क्या कहते हैं, 30 ता से याद रखिए, नाम तारानाथ और ता से ही तिब्बत है, इसलिए तिब्बती थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियों के विषय में लिखा है, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते थे। पूजा स्थल क्या थे? चैत्य। और रहने का स्थल जो था बिहार था। ये बहुत बार आ गया, इस पर हम लोगों ने काफी बातें कर ली हैं। फिर है बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो महात्मा बुद्ध अपने मुख्य उपदेश जो थे वो पाली भाषा में देते थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध अपने उपदेश मागधी भाषा में सबसे अधिक देते थे, क्योंकि मगध वाला क्षेत्र था, है ना। बाद में देखा गया कि बौद्ध धर्म की बहुत सारी जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो सारी लिखी गई पाली ग्रंथ में, पाली भाषा में लिखी गई पाली ग्रंथ है वो सारे, इस वजह से पाली माना जाता है ना। लेकिन नॉर्मली मगधी भाषा में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध में लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया। बुद्ध ने कभी भी अपने मत को बलात् थोपने का प्रयास नहीं किया था। इनमें से कौन सा असंबंध है टीजीटी 2001 में? सुरसुंदरी कहा, त्रिपिष्टिक सलाका, पुरुषचरित, कथा सरिसागर और चौर पंचासिका, इसमें से कौन सा अलग है? तो इसमें चौर पंचासिका अलग है। और क्यों अलग है ये आप समझ जाएंगे। चौर पंचासिका जैन शैली की सचित्र पोथी है, यह भी बताया आपको। जबकि सुरसुंदरी कहा, त्रिपिष्ट सलाका, पुरुषचरित, कथा सरिसागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएचयू 8 में पूछा गया है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा जो चालू हुई वो आपकी प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल से या प्रागैतिहासिक काल से। तो लघु चित्रों की परंपरा जो चालू हुई है वो पूर्व मध्यकाल से चालू हुई है। 8वीं शताब्दी मतलब पूर्व मध्यकाल, पाल शासकों ने चालू की है। पाल शैली से आरंभ हुई है। भारत में लघु चित्रों का आरंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से हुआ है।
पाल पोथी चित्रों का समय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। पाल शैली के बंगाल, नेपाल, बिहार 3 प्रमुख केंद्र थे। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कुकिहार था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कुकिहार। तो कुकिहार याद रखिए, गया के पास है। ये कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। पाल चित्रकारी में से इनमें से किस आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया है? ये देखिए एनवीएस 8 में आया हुआ है, डीएसएसबी में आया हो, टीजीटी में आया है, पीजीटी में आया हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया पाल ताड़ पत्रों पे सबसे अधिक बनाए जाते थे पाल चित्रकारी, तो इसमें ताड़ का पत्ता होगा। क्या होगा सही आंसर? ताड़ का पत्ता। पाल शैली में सचित पोथियों के अच्छे तालपत्र या पत्ते रास्ताल जिन्हें बोला जाता था, लिखा जाते थे। ये तालपत्र लगभग 2 इंच लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े होते थे। पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर से पटरे लगाए जाते थे। इन्हें दफ्तियां या काष्ठपद कहा जाता था। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रुबिस्को ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है, क्योंकि यह शैली बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी। पाल शैली को पनपने में कलाकार जो थे धीमान एवं वित्तपाल ने सहायता की। ये 2 कलाकार हैं जो पाल शैली से जुड़े हुए थे, धीमान एवं वित्तपाल। इनको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो बुद्ध को भगवान के रूप में कौन देखा? महायान। लेकिन भगवान के रूप में नहीं देखा, वो किसने देखा? हीनयान। किसने देखा? हीनयान। इसीलिए मूर्ति का विरोध करता है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को एक मानव के बजाय भगवान के रूप में देखते हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वंश में हुई। यह भी इंपॉर्टेंट है। ईसा की प्रथम शताब्दी में इसी संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। शिशुनाग वंश के शासक काल शोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक 2 भागों में बट गया था। हर्यक वंश के समय अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत समिति राजगृह में हुई, और द्वितीय जो प्रथम हुई थी उसमें विनय पिटक और सुत पिटक का निर्माण हुआ था, और दूसरी जो है वो अशोक के समय हुई थी। कब हुई थी? अशोक के समय पाटलिपुत्र में ही हुई थी। अगला है थिम्बलम या तीर्थकार का प्रतीक एक हाथी है। तो हाथी किसका है प्रतीक? ये हाथी है महावीर का प्रतीक। हाथी किसका प्रतीक है? महावीर का है। सबके जैन धर्म में जो लोग हैं सबके अलग अलग प्रतीक है। जैसे सांप किसी का है ना, तो इनका हाथी है। बैल किसी और का है, तो महावीर इसका सही आंसर होगा। जैन तीर्थकर या भीमबलम महावीर स्वामी का प्रतीक हाथी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी को केवल जंबिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखिए, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जमाली था, और महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में हुई। महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में इनकी पावापुरी में हुई थी, और ये बिहार में है, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का सर्वनाम प्रतीक सांप है। देखिए ऋषभनाथ का सांप है और महावीर जैन का हाथी है। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो जब आप याद रखेंगे कि किसकी रचना किस समय हुई है, तो पंचरक्षा सूत्र की रचना पाल लघु चित्रकारी से संबंधित रचना है। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। पाल शैली में चित्रित पोथियां बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। रक्षा सूत्र को वैदिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। यज्ञ के समय बांधे जाने की परंपरा तो थी, लेकिन इसे संकल्प सूत्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहस्रिका का चित्रण हुआ है जैन शैली में, मुगल शैली में, पाल शैली में, हिंदू शैली में। तो जब भी पोथी चित्र का आता है तो आपको 2 याद रखना है, जैन शैली होगी या तो पाल शैली होगी। तो ताल प्रतीक्षा जो है वो हमेशा
पाल शैली में। ताल पोथी चित्र पंच विस्मृति सहस्त्रिका का चित्रण पाल शैली में हुआ है। पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी और जिसे बंगाल के पाल शासकों ने संरक्षण दिया। अभी आप देखेंगे कि पश्चिमी भारत में जैनियों के समय भी लघु चित्रकला का बहुत विकास हुआ। इसके अलावा मध्य भारत की बात करें तो भारत में जौनपुर में लघु चित्रकला का बहुत पोथी चित्रकला का विकास हुआ। निम्नलिखित में किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? तो अजंता का प्रभाव किस चित्रकला पे है? अभी मैंने आपको बताया था वो पाल चित्रकला पे है, पाल लघु चित्र पे। पाल लघु चित्र शैली पर अजंता का प्रभाव है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय लघु चित्र की शुरुआत पूर्व मध्यकाल से हुई है, जिसका समय 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल की कला को पोथियों का चित्रकला भी कहा जाता है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक। बहुत आसान सा है, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पाल राजवंश ने। सही आंसर क्या होगा? पाल राजवंश। और इन्होंने कुछ पोथियों के निर्माण कराए, पंचशिखा, करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान, बौद्ध प्रतियां हैं, चित्रलिपियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? ये भी देखिए पीजीटी 2005 में आया है, तो पूर्व मध्यकाल से प्रारंभ हुई। कब से हुई? पूर्व मध्यकाल से प्रारंभ हुई। 700 है और कहां से? बंगाल से। पूर्वी मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव है। ठीक है, इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। चित्र लय एवं गतिपूर्ण है, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है, चित्र उच्च कोटि के हैं। सब कुछ सही है लेकिन भाव प्रधान नहीं है। चित्र भाव प्रधान नहीं है, पाल शैली के चित्र भाव प्रधान नहीं है, ये याद रखें। चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव था। मानव कृतियां रुई के गुच्छों के समान तथा गुजरात की कठपुतलियों के समान प्रतीत होती है। चेहरे स्वचस्म के बनाए जाते थे। अब है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो चाहे विनय पिटक हो, चाहे सुत्त पिटक हो, चाहे अभिधम्म पिटक हो, तीनों बौद्ध ग्रंथ हमेशा पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ के अधिकतर जो लेख हैं वो पाली भाषा में है, कुछ संस्कृत भाषा में भी है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित से किस प्रांत में है? तो बिहार में गया में जो है वही मुख्य बड़ा मंदिर है बौद्ध धर्म का। देखिए देवपाल पाल ने बिहार राज्य के बौद्ध गया नामक स्थान पर बौद्ध धर्म का महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था, जो भारत में से सबसे बड़ा एवं मुख्य मंदिर बौद्ध धर्म का माना जाता है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पालों ने की। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? पाल शैली के चित्र महात्मा बुद्ध की महायान शाखा से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से था। और इसकी कौन सी शाखा? महायान शाखा। प्रज्ञा पारमिता से लेके बहुत सारे चित्रों की बात हमने कर दी। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? देखिए ये भी फिर रिपीटेड हुआ है। सबसे प्रथम ताड़ के पत्रों पे बनाए गए। किस पे बनाए गए? ताड़ पत्र पे बनाए गए। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? पाल राजाओं का जीवन चरित्र? नहीं। नवाबों का दरबार? बिल्कुल नहीं। बुद्ध का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो किसका है? पाल वंशों का संबंध बुद्ध के जीवन चरित्र से। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? अगर नॉर्मल बात करें तो बंगाल की है, लेकिन पाल चित्रकला नेपाल, उड़ीसा, बिहार, है ना, सभी जगह फैली हुई थी, लेकिन शुरुआत इसकी बंगाल से होती है, इसलिए बंगाल इसका सही ऑप्शन होगा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? यह भी राजस्थान पीछे से पूछा गया है, तो पाल वंश से हुआ। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सब जगह पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। पाल शैली प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से इसका विकास हुआ। पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बनाए गए। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली में हुआ। पाल शैली के समस्त चित्र महायान बौद्ध संप्रदाय से रिलेटेड है, जिसमें जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध देवी देवताएं और बौद्ध तीर्थों का उल्लेख है।
धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों से प्राप्त हैं। पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां हैं प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, गंधव्यूह, करण देव गुहा, पंचशिखा, महायान, बौद्ध पोथियां। भारत के किस भाग में लघु चित्रण विकसित हुआ? देखिए एमपी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो लघु चित्र से पूर्वी भारत में चालू हुआ। ये गलत दिया हुआ है, पूर्वी भारत इसका आंसर होगा। भारत में लघु चित्र का विकास पूर्वी भारत में हुआ था, है ना, जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पश्चिमी भारत मानता है, जो कि गलत है। 9वीं 10वीं सदी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि पूर्वी भारतीय प्रदेशों में पाल शासक के अंतर्गत एक नई प्रकार की चित्रण शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें लघु चित्रण कहा जाता है। ये चित्र तालपत्र राजपत्र पर बनाए जाते थे। ये लघु चित्र नाशवान जय पदार्थ से बनाए जाते थे, जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ये सुमेलित कीजिए, ऋषभनाथ प्रतीक, जैसे प्रतीक है अभिमन्यु, जानवरों के भी प्रतीक थे, सांड, महावीर, सांप, नेमिनाथ, तो ये तो प्रतीक है, इनको मिलाना पड़ेगा। और मिलाने वाले क्वेश्चन का आसान सा तरीका है, आप इसका सीधे व्याख्या देखिए। ऋषभनाथ सांड से, पार्श्वनाथ सांप से, महावीर सिंह से और नेमिनाथ शंख से। सीतन वासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था। दिए गए विकल्पों में उसकी पहचान कीजिए। शीतल वासल पे बहुत सारी बात आप कर चुके हैं, वो जैन धर्म से रिलेटेड था। किससे था? जैन धर्म से रिलेटेड था। शीतल वासल का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास। देखिए इस गुफा की खोज फ्रांसीसी प्रोफेसर फ्रेशर दुर्बिल द्वारा 1934 में की गई, किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शीतल वासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। शीतल वासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। तो कल्पसूत्र किसका धार्मिक पाठ है? जैन धर्म से रिलेटेड रचना है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नामक धर्मशास्त्र जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र का परिचय देते हुए मुनि विमल सागर महाराज ने कहा है, कल्पसूत्र जैन धर्म के 45 प्राचीन आगम शास्त्रों में से एक है। इसीलिए पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये याद रखिए, आगम ग्रंथ बोला जाता है। इसमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र का वर्णन है, और इसके रचयिता जो है कल्पसूत्र के, वो माने जाते हैं भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? जैन धर्मों को। देखिए 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारतीय चित्रकला की समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा योगदान जैन कलाकारों का रहा है। नवीनतम पूछा है, प्राचीन, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म और नवीनतम श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल कौन सा है? तो रचना काल जो उसका है वो है 1105 ईस्वी का। जैन साहित्य बहुत ही विशाल है, अधिकांश में धार्मिक साहित्य है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म की इस पांडुलिपि की रचना काल 1105 ईस्वी में सर्वप्रथम देखी जाती है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कहा है आनंद कुमार स्वामी ने। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने। जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्रम, कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र जैन धर्म से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कल्पसूत्र। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कलम में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों में से भी एक शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार कथा के आधार पर निर्मित जैन तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। अपभ्रंश शैली जो है उसके अंग प्रत्यंग क्या है? स्थिर और जकड़े हुए हैं। स्थिर और जकड़े हुए हैं। इस शैली के चित्रों में मानव कृतियां स्वाचास्म है और एक ही ढंग से बनी है। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई है। ठीक है, तो ये खासियत है इस शैली की। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर, नटराज की मूर्ति। तो एलोरा किस लिए फेमस है? कैलाश मंदिर की, जिसकी रचना प्रथम ने कराई थी। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 34 गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर
16वीं गुफा में है और यही सबसे फेमस है। नेक्स्ट है अगर अजंता के चित्र संबंधित है बुद्ध से, शिव से, विष्णु से और दलाई लामा से। तो अजंता के चित्र किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इनकी खोज सर जॉन स्मिथ ने की थी। ये तो क्वेश्चन आपने किया है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता थी? रेखाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता थी? तो हमने बहुत सारी बात की है अजंता शैली पे। अजंता शैली की ये विशेषता थी कि रेखाओं द्वारा ही भाव बनाए जाते थे। तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। अजंता की चित्रकारिता की रेखाओं में अप्रत्याशित गति एवं प्रवाह दृष्टिगोचर होता है। निश्चय ही इस चित्रकला में पूर्ण सजगता का अंकन। रेखा प्रधान चित्रकला है अजंता चित्रकला, याद रखिए। जैन चित्रकला को कहा जाता है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र और पट चित्र। तो मेनली उनको पोथी चित्र बोला जाता है। पोथियों पे ही सबसे अधिक पश्चिम भारत में जैन कलाएं विकसित हुई। कल्पसूत्र, बसंत विश्वास, चौर पंचाशिखा, निश्चित चूर्ण, कालकाचार्य कथा आदि। अब कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे की गई? तो कहाँ की गई? मैंने बताया था जौनपुर एक एरिया था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहीं पे की गई। कल्पसूत्र ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है, जिसका सबसे पहले चित्रांकन गुजरात में किया गया था, परंतु उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चित्रित चौथी प्रति सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है, जो वर्तमान समय में बड़ौदा में सुरक्षित है। इसका चित्रांकन जैन कला धर्म से शैली में हुआ है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित रचना है? तो कल्पसूत्र आ गया, गीत गोविंद नहीं भी याद हो तो जैन धर्म से रिलेटेड है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र जैन धर्म के सचित चित्र हैं। कागज पर बनने चित्र भारत में कब चालू हुए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कागज में बनने हुए चित्र भारत में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद समाप्ति समझ लीजिए और मुगल काल का प्रारंभ समझ लीजिए। वो समय था 14वीं सदी और इसी समय प्रारंभ हुए। भारत में चित्रों का निर्माण सबसे पहले शिलाखंडों पर किया गया, लेकिन मध्यकाल में प्रचलित कला शैलियों में लघु चित्रों का निर्माण कागज, ताड़पत्र, कपड़े आदि पर किए जाने लगे। कागज पर चित्र 14वीं शताब्दी में जैन शैली में बनाया गया, जबकि सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली ने ताड़पत्रों पर की थी। फिर किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। 3/4 भाग मतलब बहुत हिस्सा किया गया है और वो हमेशा किसमें है? जैन धर्म। जैन चित्रकला की जब आप विशेषता पढ़ेंगे जो पश्चिम भारत में चालू हुई थी, तब आपको समझ में आ जाएगा वो किसमें है? जैन धर्म। तो जैन शैली गुजरात शैली या अभ्रंश शैली चित्रों में मानव कृतियों को सवाचास बनाया गया है। इनकी नाक अनुपात में लंबी, नुकीली और पतले, गाल की सीमा रेखा से आगे, आंख परवल जैसी मोटी है ना। फिर है सवाचास में चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित है? तो ये सारी रिलेटेड है जैन शैली से। किससे रिलेटेड है? जैन शैली से। जैन शैली का समय 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। जैन धर्म से प्रथम प्रमाण हमको शीतलवासल गुफा में मिलते हैं। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वारा निर्मित 5 जैन मूर्तियों थी यहाँ। इस शैली में 14वीं शताब्दी में पहली बार कागज पर चित्रांकन किया गया। इस शैली में सवाचास में चेहरे बनाए गए और चेहरे पर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, है ना, परवल के समान बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई। अगला है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? वहां पे खिलौनों की तरह सजीव नहीं दिखते, भाव नहीं दिखता है। तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता आपकी किसकी है? जैन शैली या गुजराती शैली या अपभ्रंश शैली की विशेषता है। प्रकृति का आलेखन अलंकारिक रूप से हुआ है। पशु पक्षी ऐसे लगते हैं मानो कपड़े के बने खिलौने हो, अतः प्रकृति की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? फिर वही बात बार बार आ रही है। तो किसमें चित्रित है? सबसे अधिक कालकाचार्य। किसमें? कालकाचार्य कथा में। बौद्ध धर्म का देख लीजिए और जैन धर्म का देख लीजिए। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कलम से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों में से भी 1 शताब्दी पहले सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला में सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। कालकाचार्य कथा याद रखिए। अगला है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था?
तीर्थकर और उनकी जीवनी, नॉर्मल सी बात है, तीर्थकर और उनकी जीवनी, जैसे बौद्ध धर्म जातक कहानियों से बौद्ध धर्म की जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थकर और उनकी जीवनी। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था? जैन धर्म। अपभ्रंश शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? हमेशा जैन धर्म। इसी को गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली या जैन शैली कहते हैं। श्री कृष्णराज दास जी ने इस शैली को, चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से कहना उचित उपयुक्त समझा। परली आंखें किस शैली की विशेषता है? अभी मैंने बताई, परली आंखें जो विशेषता है वो किसकी है? अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली या जैन शैली की विशेषता है। और एक ही ढंग की बनी हुई, इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा आगे निकली है। आंखें भी कुछ नुकीली, पास पास एवं बड़ी बड़ी परवल की फांक जैसी हैं। आंखों की कटाक्ष रेखा दूर तक बढ़ी हुई है और पुतली बहुत छोटी बनाने के लिए इन दो वक्रों के मध्य एक बिंदी भी लगा दी गई है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण किसमें मिलता है? तो स्थिर चित्रण मतलब रुका हुआ दृढ़ टाइप का चित्रण जो मिलता है वो हमने किसमें बताया? जैन चित्रकला में। किसमें मिलता है? जैन चित्र में ही मिलते हैं। ये भी देखिए TGT 2001 में आया हुआ है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्र में प्राप्त होते हैं। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम जैन शैली में ही बनने चालू हुए। ये भी इंपॉर्टेंट। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या थी? प्रतिकृति चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंखों का दिखना। तो क्या है? परली आंखों का दिखना ही इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है। बड़ी बड़ी आंखें जो बाहर निकलती हुई दिखेगी। एक ही ढंग से बनी है, इनकी नाक अनुपात से अधिक लंबी, नुकीली और आंख, परली और गाल की सीमा रेखा आगे निकली बनी हुई है। जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र, पट चित्र। तो जैन चित्रकला पोथी चित्र ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोथी चित्र, जिसमें लिखा भी गया है और साथ में चित्रांकन भी किया गया है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में बनी? तो जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र। जिस तरह पाल चित्रकला पूर्वी क्षेत्र में, इसी तरह ये गुजरात वाले एरिया में फैली तो पश्चिमी क्षेत्र हो गया। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जो हुए हैं मेनली किस शैली में हुए हैं? तो कल्पसूत्र जैन ढंग से रिलेटेड है, तो इसको जैन शैली बोल लें या अपभ्रंश शैली बोल लें या जौनपुर शैली बोल लें, सब शैली एक ही है, सब जैन शैली के ही भाग हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले बर्लियम म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण दिया? ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जाइए कहाँ? पश्चिम भारत। और पश्चिम भारत में देखिए कौन कौन से हैं। विजयनगर और बीजापुर नहीं, चंदेश बल्दिया शासक ये कहाँ से आ जाएंगे? और राष्ट्रकूट वंशीय ये भी नहीं है। पश्चिम भारत, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसे गुजरात शैली कहा जाता है। जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली व प्राकृत शैली भी कहा जाता है। इस शैली के प्राचीनतम में श्वेतांबर जैन संप्रदाय की निषिद्ध चूर्णी पुस्तक, जिसका रचनाकाल 1100 ईस्वी से प्राप्त होता है। निषिद्ध चूर्णी, इस शैली को मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो राजस्थानी कला में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे। ताड़ पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? देखिए नाम है अंगसूत्र, ताड़ के पत्रों पर भी है और उसी से समझ में आ रहा है कि जैन धर्म से रिलेटेड है, तो अपभ्रंश शैली से संबंधित ग्रंथ। तो श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के ताड़पत्र पर अंकित ग्रंथ अंगसूत्र है। ताड़पत्रों पर लिखित ग्रंथ ओध नियुक्ति, त्रिपिष्टि, सलाका, पुरुष चरित, कथा, सरित सागर, उत्तराध्यान सूत्र, कल्पसूत्र, नेमिनाथ चरित, निषिद्यापूर्ण, 10 वैकालिक लघुव्रति, संग्रहण सूत्र, शावक, प्रतिक्रमण चूर्ण उल्लेखनीय है। इन सचित पोथियों का लिपिकाल 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये सभी पोथियां आज भारत के बड़ौदा, पाटन, खंभात, अहमदाबाद तथा जैसलमेर के निजी ग्रंथगारों और अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में संरक्षित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें देखिए आप याद रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको चीजें लर्न हो जाएंगी और जिसका नतीजा निकलेगा एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी। अगला है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में किया गया है? तो खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण जो है वो आपकी जैन शैली में किया गया है। किसमें किया गया है? जैन शैली या अपभ्रंश शैली? तो अपभ्रंश शैली इसका सही आंसर होगा।
खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अंकन अभ्रंश शैली में हुआ है। अभ्रंश शैली के चित्रों में मानव कृतियों के चेहरे स्वाचास्म है और एक ही ढंग से बने हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी है ना, पतले गाल हैं, आंखें भी कुछ नुकीली हैं और बड़ी बड़ी परवल की तरह फांक जैसी कटाक्ष रेखा लिए हुए आंखें। अभ्रंश शैली ग्रामीण शैली या ग्राम शैली, जैन शैली, गुजराती या पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है। साराभाई माणिक लाल ने चित्र कल्पद्रुम नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें अभ्रंश शैली के सादे और रंगीन सैकड़ों चित्र हैं। निम्न में से ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है? ताड़ के पत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो वो आपका है हरिवंश पुराण नहीं, हर्षचरित नहीं, विनय पटक नहीं, नेमिथा चरित्र। क्या है? नेमिथा चरित्र। ताड़पत्रीय ग्रंथ नेमिनाथ चरित जो श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। ताड़पंथ में अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के जैन कला सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। देखिए राजस्थान पीसीएस ड्राइंग में पूछा गया क्वेश्चन। अपभ्रंश शैली का सजीव होगा ग्रंथ कौन सा है? अपभ्रंश शैली। फिर आ गई आपकी वही जैन शैली, तो भगवत पुराण उससे संबंधित हो ही नहीं सकता, सूर सागर हो ही नहीं सकता और महामयूरी हो ही नहीं सकता। तो इसमें सही आंसर है ओध्र निवृत्ति। देखिए अजीब टाइप का नाम है, जैन धर्म से रिलेटेड है, प्राकृत भाषा में नाम होगा तो अजीब टाइप का नाम होगा और इन सबको आप जानते ही हैं जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन पकड़िए, अपभ्रंश शैली मतलब जैन धर्म से रिलेटेड शैली। 7वीं शताब्दी में गुजरात मारवाड़ में इस शैली के चित्रों का निर्माण होने लगा और अपभ्रंश शैली का जन्म भी यहीं हुआ। अपभ्रंश शैली में ग्रामीण शैली या ग्राम्य शैली, गुजरात शैली या पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। सचित्र ग्रंथ जो है ओध नियुक्ति वृचित है। चौर पंजिका के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आया था और इसके रचयिता आपके विल्हड़ है। कौन है? विल्हड़। चौर पंजिका की रचना 1540 ईस्वी में हुई। चौर पंजिका के रचयिता विल्हड़ है। इसमें कविराज विल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख है क्योंकि ये दोनों चित्रावली जैनेतर जैन धर्म से रिलेटेड है। चौर पंचाशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभनाथ थे, अंतिम महावीर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ का जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी के दिन सूर्योदय के समय हुआ। इन्हें ऋषभ देव जी, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभनाथ आदि भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। इनके पिता राजा नाभिराय जी थे और माता मरु देवी थी। माता का नाम मरु देवी था। जैन परंपरा में 24 तीर्थकर हुए जिनमें ऋषभ देव को ही प्रथम तीर्थकर माना जाता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ देव को नारायण का अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्र कल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? तो ये बात अभी हुई है, बड़ौदा के श्री सेठ आनंद जी कल्याण जी कह रहे हैं, श्री साराभाई माणिक लाल। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिक लाल ने कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें अपभ्रंश शैली के सैकड़ों चित्र हैं। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुए जिनका लिपिकाल 1465 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तीर्थकरों के लिए कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? इनको सही क्रम में चुनिए। महावीर के लिए कौन रंग, पार्श्वनाथ के लिए, नेमिनाथ के लिए और ऋषभनाथ के लिए? मैंने बताया कि पार्श्वनाथ के लिए जो उपयोग हुआ है वो स्वर्णिम रंग है, तो इसका सही आंसर ऐसे मिलाइए, महावीर पीला रंग, पार्श्वनाथ नीला रंग, नेमिनाथ काला और ऋषभनाथ स्वर्णिम। पहला जो है ऋषभनाथ वो है स्वर्ण से, ये याद रखिए। महावीर पीले रंग से है, पार्श्वनाथ नीले और नेमिनाथ काले, तो महावीर याद रखिए और आखिरी और पहले का तो याद रखिए। जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेतांबर से हुआ कि दिगंबर से हुआ? तो हमेशा श्वेतांबर से हुआ, याद रखिए। जैसे वहां महायान पाल शैली रिलेटेड है वैसे यहाँ जैन धर्म का श्वेतांबर है, ना कि दिगंबर। श्वेत अम हो अंबर जिसका मतलब जिनका
वस्त्र श्वेत रंग का हो, दिगंबर दिशाएं हो जिनका अंबर, जो वस्त्रविहीन रहते हैं, तो श्वेतांबर संप्रदाय से रिलेटेड। फिर आते हैं किसके द्वारा जैन शैली का अभ्रंश शैली के नाम से बोला गया, तो इसको किसी बोला, आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले अभ्रंश शैली का नाम किसने दिया, तो अभ्रंश शैली का नाम सबसे पहले एस.सी. मेहता, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास। तो जैन शैली को अभ्रंश नाम राय कृष्णदास ने दिया। गुजरात शैली नानालाल चमनलाल मेहता, पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा, सब ने अलग अलग कहा। पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। जैन शैली या अभ्रंश शैली राय कृष्णदास ने, और गुजरात शैली नानालाल और चमनलाल ने कहा, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है और जैन शैली है। और यहाँ पे एक इन्होंने वो किया है कि गुजराती शैली भी दे दिया है, लेकिन जब नाम है सीधे कल्पसूत्र तो आप क्या मारेंगे आंसर, जैन शैली। क्या मारेंगे, जैन शैली। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है, जैन मिनिएचर ऑफ वेस्टर्न इंडिया के लेखक डॉक्टर मोतीचंद्र हैं। डॉक्टर मोतीचंद्र ने अपनी पुस्तक में जैन पोथियों संबंधित कुछ जैनेतर और पटचित्रों के विषय में जानकारी प्रदान किया है। मोतीचंद ने अपनी पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया में यह वर्णन किया है कि अभ्रंश शैली के चित्र पश्चिमी भारत के अतिरिक्त भारत के अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध थे, जैसे जौनपुर। अब है अभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय से हुआ, श्वेतांबर। किससे हुआ, श्वेतांबर। तो अभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा किया गया। गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली, पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से इसको जाना जाता है। इसका समय 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा। गुज्जर कला नाम पर्सी ब्राउन ने दिया। जैन शैली को बिहार शैली भी कहा जाता है, जिसे हेलेन रुबिसो ने नाम दिया। जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम राय कृष्ण दास ने दिया। ये सब इंपॉर्टेंट है, जैन शैली को सब लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है, तो अभी हमने बताया ही था कि अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ जो है वो कौन है, ओधुनिक्तोव्रती। ये सब वैसे भी सूरसागर, भगवता पुराण और महामयूरी हिंदू नाम है, तो इसमें सही है और निधिवृत। जैन शैली में सचित चित्रित प्राचीन ग्रंथ श्वेतांबर जैन संप्रदाय निश्चित चूर्ण का ग्रंथ है। रचना काल 1100 ईस्वी में ताड़पत्र पर चित्रित है। जैन शैली में चित्रित अन्य ग्रंथ बसंत विश्वास, कालिकाचार्य कथा, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य और कल्पसूत्र आदि। किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने आरंभ हुए, तो सबसे पहले चालू देखिए, यहाँ बंगाल चित्रशाला दी हुई है, लेकिन वो बंगाल चित्रशाला नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जैन, क्योंकि लघु चित्र बनना प्रारंभ हुए 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। भारतीय चित्रकला के समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा योगदान जैन धर्म ने दिया। जैन कलाकारों और जैन ग्रंथकारों की निपुणता का दर्शन ताड़पत्रीय पोथियों में देखने को मिलता है। जैन लघुचित्र ताड़पत्रों, बस्तों, कागजों आदि पर निर्मित किए जाते थे। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकरों महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला में सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए, तो फिर वही आता है, वो कौन से में बनने प्रारंभ हुए, तो प्राकृत शैली है। चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए। लघु चित्रकारी भारतीय शब्दासी परंपरा के अनुसार बनाई गई चित्रकारी शिल्प है। समरांगण सूत्रधार नामक वास्तुशास्त्र में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्रकला को कहा जाता है भित्ति चित्र, गुफा चित्र, तेल चित्र, पोथी चित्र। क्या कहा जाता है, पोथी चित्र, गुजरात चित्र शैली, अभ्रंश शैली, बहुत सारे नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा, कागज पर चित्रित पहले जैन ग्रंथ का नाम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले ग्रंथ का नाम क्या है, कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र कागज पर चित्रित पहला जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तीर्थकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद की गई थी, है ना।
इस तरह आप देखते हैं पूर्व मध्यकालीन की जो चित्रकला थी, इस पे हम लोगों ने बात की। इसके बाद आपकी दिल्ली सल्तनत की चित्रकला, है ना, जो राजस्थानी चित्रकला बीच बीच में आई, मुगल कला की चित्रकला, बहुत सारी यूरोपीय कला, बंगाल शैली फिर अभी आएगी अपने नए ढंग से। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी अलग अलग टॉपिकों में बांट के सॉल्व करेंगे, तो जब एक जैसे क्वेश्चन रहेंगे आप बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब मिलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।